नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य का मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है, तो देश के भीतर सिंदूर महिलाओं के सम्मान के साथ ही ताकत का प्रतीक भी बन गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस बार देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर महिला सम्मान का आयोजन किया है। इस आयोजन में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी शामिल होने वाले हैं। इस समारोह की खासियत यह है कि इस आयोजन का पूरा कमान महिलाओं के हाथ में होगी। पीएम मोदी के आगमन से लेकर उनकी सुरक्षा और प्रस्थान महिलाएं ही संभालेंगी। मध्य प्रदेश सरकार इस आयोजन को लेकर जितनी ज़्यादा उत्साहित है, कांग्रेस उतनी ही ज़्यादा हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में महिला अपराध चरम पर है। विपक्ष ने इस मसले को लेकर पीएम मोदी पर भी तंज कसने से परहेज नहीं किया है। महिलाओं का सम्मान बनाम सियासी मैदान में हमारे बीच मौजूदा मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले ये देखते हैं कि माननीयों ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। मुझे गर्व है यह कहते हुए कि मध्य प्रदेश की 2 लाख से भी अधिक बहनें इस महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होने जा रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन न केवल उन्हें नई ऊर्जा का संचार करेगा, बल्कि वो बहुत उत्साह से यहाँ से वापस अपने जगह प्रस्थान करेंगी। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास 2014 के बाद इस देश में हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने इस देश की आधी आबादी का जो विश्वास जीता है, उसका परिणाम ये है कि लगातार महिलाएं प्रधानमंत्री जी के हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत उत्साह से भाग लेती हैं। जिस तरीके से देश की बेटियों का लगातार अपमान हो रहा है, हमारे देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान हुआ है, भाजपा के ही मंत्री ने उन पर अभद्र टिप्पणी की, अपशब्द कहे और अभी तक मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या यही महिला सम्मान है? आज मैं भाजपा की महिला मोर्चा से भी यही बात कहना चाहती हूँ कि इतनी महिलाओं के साथ लगातार स्थिति दयनीय होती चली जा रही है। खंडवा के खालसा में जिस महिला के साथ अभद्रता हुई है, उसका रेप हुआ है, गैंगरेप किया है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, परंतु भाजपा महिला मोर्चा की एक भी महिला ने विरोध नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। मैं नरेंद्र मोदी जी से एक बार फिर कहना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ ऑपरेशन अस्मत भी चलाएं। देखा आपने, क्योंकि ये सियासतदार तो सियासत करेंगे, लेकिन महिलाओं के इस बड़े आयोजन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सिंदूर को ताकत का प्रतीक बना दिया है, जिस तरीके से सिंदूर को प्रतिष्ठा का प्रतीक बना दिया है और सिंदूर की रक्षा करने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है, यह पूरे देश में माहौल बन गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। महिलाओं का सम्मान बनाम सियासी मैदान। हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए शिवम शुक्ला जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। आपका शिवम जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ज्योति पटेल जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और श्री आदित्य उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आदित्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आदित्य जी आपके पास आना चाहता हूँ। 2.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं इकट्ठा होंगी। कांग्रेस का ये कहना है कि आज तक अभी उन्होंने ये कहा कि महिलाओं का अपमान करने वाले मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होती है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यह कार्यक्रम जो है उस पर कांग्रेस राजनीतिक कटाक्ष कर रही है? क्योंकि अगर इस तरीके के आयोजन होंगे तो महिलाओं को मान सम्मान मिलेगा। महिलाओं का मान सम्मान बढ़ना चाहिए और इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, सरकार आयोजन कर रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस ने जो बात कही है वो उसमें भी कहीं कोई किसी तरीके की, मुझे इसमें राजनीति करना तो काम है दोनों ही दलों का और वो राजनीति करेंगे। विपक्ष का काम है, वो विपक्ष जो है कटाक्ष करता है, विपक्ष कटाक्ष करेगा, पर उसमें सच्चाई भी किसी हद तक है। देखिए, कोर्ट ने यदि गिरफ्तारी पर रोक लगाई है ऐसे मंत्री की जिसने की जो है फौजी महिला अधिकारी के ऊपर जो है ऐसा कटाक्ष किया था जिससे कि पूरा देश शर्मसार हुआ, तो ठीक है गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन सरकार से बाहर करने पर तो रोक नहीं लगी हुई है। ये तो सरकार की अपनी इच्छा शक्ति है, यदि सरकार चाहे तो उनको सरकार से तो बाहर कर सकती है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष की बात जो है, मुझे इसमें प्योर राजनीति तो नहीं दिखती है, ऐसा मुझे लगता है। जी आदित्य जी, एक बात और बताइए, क्योंकि देश में ऑपरेशन सिंदूर चला और सिंदूर की रक्षा करने के लिए जिस तरीके से बदला लिया गया पाकिस्तान से पूरे विश्व ने देखा और जिस तरीके से देश का मान सम्मान बढ़ा, आपको लगता है कि यह
इस तरीके का आयोजन महिलाओं के सम्मान को बढ़ाएगा? और अगर भोपाल में यह हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें सभी महिलाओं को भाग लेकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए या सियासत करना चाहिए? देखिए, एक यदि आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की कर ही दी जी। है, तो मेरा इसमें ये कहना है कि पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है या समाप्त हो गया है। जी यदि वो समाप्त हो गया है जी तो क्या आतंकी सारे जो नरसंहार में मारे गए थे और जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो क्या सभी मर चुके हैं? लेकिन सरकार का भी ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और यदि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो किसी भी अभियान के जारी रहने संपूर्ण होने के बाद ही उसका किसी तरीके का इवेंट आयोजित किया जाता है। तो निश्चित तौर पर मेरा इस मामले में यही अभी लग रहा है कि ये निश्चित तौर पे कुछ ज्यादा शीघ्रता की जा रही है इस मामले में। थोड़ा सा इसमें और कुछ और रिजल्ट आने चाहिए, कुछ और आतंकियों को मरना चाहिए और कम से कम जिन्होंने नरसंहार किया है उनको तो चिन्हित होकर सबको मारा ही जाना चाहिए। बिल्कुल आदित्य जी, आप बने रहिए। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता ज्योति पटेल जी के पास आना चाहता हूं। ज्योति जी, चूंकि ये महिलाओं का सम्मान हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राजनीति एक तरफ है लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस पर इस तरीके की राजनीति करना उचित है? देखिए, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं लोक माता देवी अहिल्याबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहूंगी, क्योंकि वो उन्हीं की जयंती पर यहाँ पर भोपाल में आ रहा है। उनका बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ। परंतु लोक माता देवी अहिल्याबाई जी की जयंती पर आ रहे हैं, जिनका इतिहास भी सभी को पता होना चाहिए और लगभग बहुत सारे लोगों को पता भी है कि अहिल्याबाई जो है, माता अहिल्याबाई, वो न्याय के लिए जाने जाती हैं। वो न्याय की देवी है, इंसाफ की देवी उन्हें कहा जाता है। यहाँ तक कि मतलब ये भी कहा जाता है कि वो अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए, के हितों के लिए, कि उनके न्याय के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे तक को मृत्यु दंड देने का फैसला किया था किसी अपराध के मामले में। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो इस मामले से सीख लेना चाहिए, माता अहिल्याबाई के मामले से ही सीख लेना चाहिए यदि वो उनकी जयंती पर आ रहे हैं। तो यदि हम न्याय की बात करें तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी से किसी भी प्रकार के न्याय की अपेक्षा, मुझे उम्मीद भी नहीं दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले तो यही कि हमारे देश की बेटी, हमारे देश का गौरव कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरीके से मंत्री विजय शाह ने कहा कि वो आतंकवादियों की बहन है और हमारे प्रधानमंत्री जी उनके कपड़े नहीं उतार सकते थे, इसलिए उन्हीं की बहन को उनको नंगा करने के लिए भेजा। इस तरीके के अपमानजनक, इस तरीके के आपत्तिजनक शब्द उन्होंने कहे। दूसरी बात, हरियाणा के जो रामचंद्र जाखड़ा जी हैं, उन्होंने इतने आपत्तिजनक बयान कहे कि जिन महिलाओं को पहलगाम की घटना के बारे में कहा कि जिन महिलाओं का सिंदूर छीना जा रहा था, उनमें वीरांगनाओं का भाव नहीं था, उनमें जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, नहीं तो वो उनके सामने गिड़गिड़ाती नहीं, रोती नहीं, वो उनको गोली मार करके आती। तो इस तरीके के इनके जो नेताओं के बयान है, ये साफ साफ ये जो है उनकी मंशा बताते हैं कि किस तरीके की इनकी मंशा है और कैसे ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कैसे मुंह से बात करते हैं, कितना दोगलापन भरा हुआ है पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर। आप ये बताइए कि खंडवा के जो खालबा में इतनी जघन्य घटना हुई, जघन्य अपराध हुआ, उस महिला को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आक्रोशित हो जाता है मन, गुस्से से भर जाता है कि जब उस महिला के गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में एक सरिया डाल करके उसकी बच्चादानी निकाल दी, उसके आंतें तक बाहर निकाल दी। और इस तरीके की मध्य प्रदेश की पुलिस का खौफ जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर से खत्म हो चुका है। एक चीज और मैंने सुनी कि मध्य प्रदेश जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा में महिलाएं लगेंगी। तो मुझे आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तो महिलाएं लगेंगी, परंतु महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? जो हर दिन आप सबने देखा होगा, ये आंकड़े हैं, मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में रखे थे कि हर दिन 20 महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही है, हर दिन 20 महिलाएं जो है दरिंदगी का शिकार हो रही हैं, हर दिन 28 महिलाएं जो है वो लापता हो रही हैं। लगातार महिलाओं के साथ 18% तक महिलाओं के साथ जो अपराध हैं, गंभीर अपराध हैं, 18% तक बढ़ गए हैं। तो ऐसे में कैसे जो महिला सशक्तिकरण की बातें हैं,
मुझे लगता बिल्कुल है कि बिल्कुल बहुत मैं ज्यादा बेईमानी सी लगती बिल्कुल है। ज्योति जी, मैं आपकी बात शिवम जी के पास ले जाना चाहता हूं। शिवम शुक्ला जी से ही इसका जवाब लेते हैं। शिवम जी, जिस तरीके से अभी ज्योति पटेल जी ने कहा कि ना तो विजय शाह पर कार्रवाई हुई और ना इस तरीके के अपराधी, जैसा आदित्य जी ने भी कहा कि उनको ढूंढकर मारा जाना चाहिए सबसे पहले तो क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, सेना हमारी एक भी जिम्मेदार जो इन घटनाओं के लिए है उसको बख्शेगी नहीं? देखिए सुशील जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा हुआ विषय है। तो सेना क्या भी अभियान चलाएगी, कैसे काम करेगी, यह तमाम चीजें तो सेना किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करती। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। जिस प्रकार से सेना ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया, वहां पूरी तरीके से उनका समूल नाश किया, यह तमाम चीजें देश और दुनिया के सामने है। पूरे वैश्विक स्तर पर इन चीजों की चर्चा हो रही है। हमने देखा कि पूरे दुनिया भर में पाकिस्तान के इस कृत्य की भर्त्सना की गई। भारत के कई पार्टियों का प्रतिनिधि मंडल, विभिन्न दलों के जिसमें सांसद शामिल हैं, वो जाकर के विदेशों में भी भारत का पक्ष मजबूती के साथ रख रहे हैं। तो पूरा देश इस संकट के काल में एकजुटता के साथ खड़ा रहा और अपनी असीम एकता का परिचय इस देश राष्ट्र ने देने का काम किया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है ऑपरेशन सिंदूर, उस एक मार्मिक विषय से उसको कनेक्ट किया गया। जिस प्रकार से उन आतताई शक्तियों ने हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ने का षड्यंत्र किया था, उनको उसी सिंदूर के नाम पर ऑपरेशन चला करके भारत में सिंदूर की क्या कीमत है, किसी का सुहाग उजाड़ने पर यह राष्ट्र कितना विभत्स रूप लेकर के हमले कर सकता है, इसका परिचय हमने दुनिया को करवाया और अपने एक कहीं ना कहीं हमने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया जो पूरे विश्व ने देखा। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पॉलिसीज के हमारे राजनीतिक दर्शन के केंद्र में हमेशा महिलाएं रही थी। हमने पहले भी देखा उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने महिलाओं को ही कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लाभान्वित करने का काम किया। जो जनधन के खाते खोले गए उसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचलों की महिलाएं कहीं ना कहीं लाभान्वित हुई, जो कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में हमारा जो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन था उनका नहीं हो पाया था। उन चीजों को हमने सुनिश्चित किया, लेकिन उसके बाद भी सरकार यहीं पर नहीं रुकी। 33% आरक्षण दे करके लाडली बहना नहीं, ज्योति जी शिवम जी, ज्योति जी दूसरी बात पूछ रही हैं। हाँ ज्योति जी, मैं आपका सवाल ही पूछ रहा हूं। उनका कहना है विजय शाह या हरियाणा के वो सांसद जो महिलाओं का अपमान करते हैं, वो क्यों आपकी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है महिला अस्मिता में? देखिए, महिला अस्मिता के लिए कथनी और इस प्रकार के जो एक दिखावट के कदम है, उससे ज्यादा सरकार उनके वास्तविक जो उद्धार और सशक्तिकरण पर विश्वास रखती है। इनका अगर महिलाओं से इतना वो था तो जीतू पटवारी जी ने जब एक दलित महिला के अंदर रस और चाशनी ढूंढी तो उनको कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हटाया। जब टंच माल आइटम जैसे शब्दों का प्रयोग कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जैसे वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता करते हैं तो उन पर कितनी कार्रवाई कर दी गई। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर विजय शाह जी के इंटेंट में कोई कमी होती, उन्होंने यह बयान जानबूझ करके उस बहन को हमारी अपमानित करने के लिए दिया होता, तो उस पर स्वाभाविक तौर पर सरकार कार्रवाई करती और अभी भी जो आवश्यक और जो बाकी चीजें हैं वो संगठन उस पर विचार मंथन कर रहा है और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश उनको देने थे वो भी दिए गए हैं। लेकिन उनकी सोच में कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं। उन्होंने बकायदा 3 बार अपनी अपॉलॉजी प्रदेश की जनता के सामने रखी, उस हमारी बहन से भी मांगने का काम किया, हमारे सुरक्षा बलों से भी माफी मांगी। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता आज तक इतना साहस नहीं जुटा पाया। जीतू पटवारी जी ने मीरती देवी जी से आज तक माफी मांगी, कमलनाथ जी ने टंचमाल बोलने के बाद आज तक किसी नेता से माफी मांगी। आपको यह चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी के तो राजनीतिक दर्शन के केंद्र में महिलाएं रही थी। यहाँ पर भी माता अहिल्या को लेकर के आ रहे हैं, जिन्होंने पूरे विश्व भर में भारत के जितना भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण था उसमें अपने हिस्से का बहुत ही महनीय और महत्वपूर्ण योगदान निभाया। उन्होंने काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम, इस प्रकार से बहुत दूर दूर तक के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। मल्लिकार्जुन के मंदिर को बनवाने में उनकी भूमिका रही। वहां की स्थापत्य शैली, वहां की कला को उसमें उन्होंने प्राथमिकता दी और उसके अनुरूप उन्होंने एक नवनिर्माण का, पुनर्जागरण का कार्यक्रम चलाया। इस कारण वो हमारी स्मृतियों में अमर है और उनकी स्मृतियों को सहेजने के लिए कि भारत की नारी अगर अपने कहीं ना कहीं सामर्थ्य पर आ जाए तो वह कितना कुछ हासिल कर सकती है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पूरे प्रदेश से उसमें महिलाएं आएंगी और उसको लेकर के एक अद्भुत उत्सुकता पूरे देश में देखी जा रही है, मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। बड़े भाषण देना बंद करिए, बड़े भाषण देना बंद करिए। आप मुद्दे की बात करिए कि मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात करिए आप। विजय शाह पर आपकी पार्टी ने FIR नहीं, सुप्रीम हाईकोर्ट ने जब कहा स्वतः संज्ञान लिया तब उसके बाद आपकी पार्टी ने FIR करी। वो भी किस तरीके की FIR करी, वो भी सबके संज्ञान में है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने के लिए खुद निकल पड़े। रेलवे की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ प्रधानमंत्री जी का फोटो। दूसरी बात, बड़े बड़े पोस्टर लगवाए गए, नरेंद्र
नरेंद्र तो मोदी जजों जी को कभी राज्यसभा भेजते नरेंद्र थे, मोदी जी इस्तीफा जो दिलवा करके जज है बनाते सेना थे, की फिर ड्रेस इस्तीफा में दिलवा टोपी करके लगाए राज्यसभा हुए भेज पूरी देते थे। ड्रेस पार्टी पहने के हुए सिंबल वो पर किस करते पद थे, पर है इसलिए सर हम सेना के? राजनीति से कोई इस बाहर तरीके लेकर से के ये उसकी समझ नहीं निष्पक्षता, आता उसकी कि साख को आपकी हमने पूरी जो साबित किया। पार्टी आगे है वो भी हम सेना को श्रेय देने के लिए निकली है कि नरेंद्र मोदी को श्रेय देने के लिए निकली है? जी बिल्कुल। शुभम जी, ज्योति पटेल जी का ये पूछना है कि देश की सेना ने किया है, ना कि देश के प्रधानमंत्री जी लड़ने गए थे वहां पर। तो अगर रेलवे के टिकट पर, ये ज्योति पटेल जी का पूछना है कि उनका फोटो क्यों आता है? शिशिर जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, हमने और आपने 2008 का भी आतंकवादी हमला देखा है, 26/11 का। उसके पश्चात इनके ही गृह मंत्री आकर के टेलीविजन पर 3-4 बार कपड़े बदल रहे थे। प्रधानमंत्री जो उस समय पर हमारे थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन वो एक जो निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता थी, एक जो दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी, उसका वह प्रदर्शन नहीं कर पाए। हमारी सेनाओं का मनोबल टूटा, सेनाएं इंतजार करती रह गई कि एक ऐसी निर्णायक नेतृत्व, राजनीतिक इच्छा शक्ति आएगी जो उनको वह हौसला और वह ताकत देने का काम करेगी कि वह इस प्रकार का हिम्मत और जुर्रत करने वाले व्यक्ति का जाकर के समूल नाश कर सके, ऐसे आतंकवादी तत्वों को विनाश कर सके। उल्टा इनके नेताओं ने कसाब को बचाने के लिए कोर्ट में केस लड़ने का काम किया, उसको बिरयानी खिलाते रहे। वहीं हमारी सरकार ने इस प्रकार का जब कायराना पूर्ण हमला हुआ तो उस पर एक इंस्टेंट तत्काल प्रभाव के साथ पाकिस्तान की सीमा पर जाकर के वहां पर उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। तो यह नेतृत्व, इच्छा शक्ति किसके अंदर थी? यह प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता का परिचायक है। अगर यह ऑपरेशन सफल हुआ तो इसका श्रेय तो यह सेना को दे रहे हैं, लेकिन अगर ईश्वर न करता, इसके परिणाम अपेक्षानुरूप न रहते, हमारे देश को कहीं उसमें कोई सेटबैक रहता, तो यह लोग प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा दोषारोपण करते। तो इस प्रकार की मानसिकता और सोच को कांग्रेस को दूर करना चाहिए। हम तो मानते हैं कि 71 में युद्ध हुआ तो इंदिरा जी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, निर्णायक नेतृत्व था। आज अगर इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई, पाकिस्तान को आज इतना डिसीसिव जवाब देने का किसी ने काम किया, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने करने का काम किया। तो कांग्रेस को इन अंतरों को समझने की आवश्यकता है और उसके पश्चात अपने इस प्रकार के स्वांग स्तरीय राजनीति को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। शुभम जी, चूंकि ज्योति पटेल जी के पास हम आना चाह रहे हैं। ज्योति जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? अच्छा, आदित्य जी, जैसा अभी शिवम जी ने कहा, आपको लगता है कि यह एकजुट होकर देश के साथ खड़े होने का समय है, और इस पर अगर आतंकवादी लगातार देश में इस तरीके की कायराना हरकत करते हैं तो उस पर सारे देश को हमारी सेना के साथ खड़े होने का समय है, और यही शायद सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से देश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री बताना चाहते हैं कि हम हर महिला की अस्मिता और उसके सम्मान के साथ खड़े हैं। देखिए, ये दो अलग अलग बातें हैं। देश की सेना यदि किसी विदेशी ताकत के खिलाफ युद्ध करती है तो निश्चित तौर पे पूरे देश को और सेना के साथ में खड़े होने की जरूरत है। लेकिन जहां तक महिला को उसके सुदृढ़ीकरण की बात है या महिलाओं के सुरक्षा की बात है, ये देश के आंतरिक सुरक्षा का मामला है। ये आंतरिक तौर पर अभी तक तो ये भी तय नहीं हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर, वो एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर जिस वजह से हुआ था, जो नरसंहार कश्मीर में हुआ था, उस नरसंहार में जो सुरक्षा संबंधी चूक हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? तो सही बात तो यह है कि दो अलग अलग चीजें हैं। देश के साथ में और देश की सेना के साथ में तो सभी खड़े हैं और सभी खड़े रहेंगे, ये निश्चित तौर पर। और जो है, ये अप्रतिम सफलता मिली है जो हमारी सेना ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पूरी तैयारी के साथ किया है, और इस मामले में तो हमारे देश की सरकार को भी बधाई देना चाहिए। उन्होंने बराबर एकदम से आपाधापी में तत्काल जवाब न देकर के पूरी तैयारी करके जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो ये निश्चित तौर पे हमारे सरकार की भी सफलता है और हमारी सेना की भी सफलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात है, ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। ये कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री और स्टेट के गृह विभाग के हाथ का मामला है। इसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जिम्मेदार होती है इसके लिए, और यदि सुरक्षा प्रदान की जाती है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बधाई दी जाना चाहिए। और यदि सुरक्षा नहीं मिलती है, यदि महिलाओं के साथ हादसे होते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हीं को लानत भी दी जाना चाहिए। जी बिल्कुल। आदित्य जी, शिवम जी, आदित्य जी का ये पूछना है कि पुलवामा अटैक हुआ या पहलगाम अटैक हुआ, इसमें चूक पे भी बात करना चाहिए कि किसकी चूक थी, ये क्यों इतना बड़ा हादसा हो गया इतनी तमाम सेना के बाद?
देखिए शिशिर जी, हमने आप एक चीज देखी होगी, लगातार जब से केंद्र में हमारी सरकार आई है, हमने आतंकवादी घटनाओं पर बहुत हद तक नियंत्रण स्थापित किया। जम्मू कश्मीर से 370 की समाप्ति के पश्चात जो एक आतंकवादी बेसेस, गढ़, इस प्रकार की चीजें थी, हमने उसको भी कहीं ना कहीं नष्ट करने में सफलता पाई। और कश्मीर में आतंकवादी हमला पहले हमने देखा था कि विशेष तौर पर सिविलियन एरियाज पे नहीं होता था, क्योंकि हमने वहां पर उनका प्रयास रहता था कि कम से कम उसको एक तरीके से जो सेना के एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त किया जाए। लेकिन यह पहली बार इस प्रकार का कायरानापूर्ण हमला जो सैलानी थे उनके ऊपर किया गया। सरकार भी कहीं ना कहीं मानती है कि इसमें कहीं पे कोई गड़बड़ी रही होगी, या शायद हम उस स्तर तक हम नहीं सोच पाए होंगे, तो उस पर भी विचार करेंगे और भविष्य में कैसे इस पूरी व्यवस्था को और ज्यादा फुल प्रूफ किया जा सके, इसमें जो भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी की गुंजाइश है उसको भी पूरी तरीके से रेक्टिफाई किया जा सके, यह भी एक विचार का पहलू है। लेकिन एक जब इस प्रकार की विभत्स स्थिति हमारे सामने आकर के खड़ी होती, 9/11 का हमला अमेरिका में हुआ। अमेरिका तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, सबसे ज्यादा संसाधन है, सबसे ज्यादा महंगी और मजबूत मिसाइलें, टैंक, एटॉमिक बम, हर चीज उसके पास है। लेकिन इसके बावजूद भी एक राष्ट्र के रूप में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमसे कोई चीज है उस तक हम नहीं पहुंच सकते, उस तक हमारी दृष्टि नहीं जा पाती है। लेकिन उसके आफ्टर मत में जो हमारी सरकार, हमारा देश उसमें कदम उठाता है, उस पर जिस प्रकार से रिएक्शनरी कदम उठाए जाते हैं, वो बहुत हद तक उस राष्ट्र की जो एक मेटल है उसको डिफाइन करता है। तो भारत की सरकार ने जिस प्रकार से उस एक कायराना हमले के पश्चात एक दूरदर्शिता का परिचय दिया, एक अद्भुत नेतृत्व का परिचय दिया और पूरे दुनिया को एक कठोर संदेश देने का काम किया, वह अविस्मरणीय है। और हम सभी को उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार से संकल्प लिया और एक ऐसी सफलता को हासिल करके दिखाया। जी आदित्य जी, शिवम जी ने जैसा बोला और माता अहिल्या के नाम पर जिस तरीके से यह सम्मान समारोह हो रहा है, लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं एकत्रित होंगी। 1000 महिला पुलिसकर्मी पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था संभालेंगी। महिलाएं ही होंगी जो प्रधानमंत्री जी को रिसीव करेंगी, महिलाएं ही होंगी जो उनको कार्यक्रम में मंच पे लेके आएंगी। पूरा आयोजन महिलाओं के हवाले है। तो आपको लगता है कि इससे महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी, खासकर देश की आधी आबादी को सम्मान देने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर महिलाओं को सामने लाने से उनमें हिम्मत बढ़ती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है और वो कहीं ना कहीं आगे आती हैं। लेकिन एक बात मेरे मन में हमेशा उठती है कि प्रधानमंत्री से लेके अनेकों मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता में है, भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रदेश में और देश में कभी सरकार के प्रमुख के रूप में महिलाओं को आगे लाने की कोशिश जरूर करना चाहिए। उससे महिलाएं और तेजी से आगे बढ़ेंगी। निश्चित तौर पर जब महिलाओं के हाथ में प्रदेश का नेतृत्व रहेगा या देश का नेतृत्व रहेगा, तो महिलाओं को और तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इस मामले में उंगली उठाने की मुझे तो आवश्यकता नहीं लगती है, करना चाहिए। लेकिन महिलाओं में जो अहिल्या देवी का जिस तरीके का नाम है, उनमें नेतृत्व शक्ति थी और उन्होंने अपना राज्य चलाया। तो दरअसल सही बात तो यह है कि वो प्रेरणा देती हैं कि महिलाओं में ऐसी नेतृत्व क्षमता विकसित हो कि वो नेतृत्व कर सके। आदित्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और रेखा गुप्ता को दिल्ली में मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी बनाया और वो महिला नेतृत्व को केंद्र में लाने की दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि किया गया होगा। लेकिन शुभम जी, ये बिल्कुल सही है कि सुषमा स्वराज जी देश में बहुत बड़ी नेता थी और उनको दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया गया था, बाद में विदेश मंत्री भी रही वो। क्या आपको लगता है कि पार्टी में अभी महिला नेतृत्व की कमी है और इस तरीके से पार्टी आगे आने वाले समय में महिला नेतृत्व को और महत्व देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शिशिर जी सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अभी से अपने संगठन के भीतर उस प्रकार का एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं जिसके माध्यम से जब आने वाले वक्त में 33% आरक्षण का जो नियम है वो मूर्त रूप ले, तो हमारे पास एक सशक्त नारी नेतृत्व का पूल तैयार हो जाए। हम सिर्फ और सिर्फ कोरम पूर्ति करने के लिए महिलाओं को टिकट देने का काम न करें। तो यह सोच के साथ तो हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है और लगातार इस दिशा में तेज गति के साथ, मजबूती के साथ रोज नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। सरकार सफलतापूर्वक इस दिशा में आगे बढ़ रही है और हम सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं को जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका ड्यू है, उनकी आबादी के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व है, उसको सुनिश्चित किया जा सके और हर संभव तरीके से इसमें सरकार काम कर रही है। जी बिल्कुल शुभम जी, लेकिन एक सवाल और आदित्य जी जो पूछना चाह रहे थे और इसके पहले ज्योति पटेल जी ने भी पूछा था कि क्या आपको लगता है कि महिला सम्मान के साथ साथ
महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल सब महिलाओं के मन में आएगा जितनी आएंगी कि तेजी से महिला अत्याचार पर रोकने के लिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि जितने भी इस तरीके के प्रकरण आते हैं उसमें घर के लोग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। अभी भी जो खंडवा की बात हुई है उसमें वो उनके साथ पार्टी कर रहे थे, ऐसा बताया, मैंने पढ़ा अखबारों में कि वो घर के लोग ही उसमें ज़्यादातर शामिल थे। तो क्या आपको लगता है कि इसको रोकने की दिशा में भी कुछ प्रधानमंत्री जी की तरफ से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तरफ से कड़े कदम उठाए जाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि सरकार अपने स्तर पर 3 चीजों में बहुत प्रतिबद्ध है। पहला, एक ठोस कानून बना जिसके माध्यम से इस प्रकार के अपराध करने पर फांसी तक की सजा का प्रावधान मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। दूसरा, उस कानून का सही तरीके से पालन हो, एक प्रशासनिक व्यवस्था में मुस्तैदी रहे, तो इसको भी सरकार ने सुनिश्चित किया। तीसरा, ऐसे कुछ कदम एक्स्ट्रा मतलब जो संविधान या फिर व्यवस्था में उससे आगे जाकर के भी उठाए जा सके, जिससे उनके हौसलों को भी पस्त किया जा सके, चाहे वह बुलडोजर एक्शन की बात हो, चाहे अन्य तरीके से हो, तो सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया। तो तीनों स्तरों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का अपराध करने, क्या सोचने वालों के मन में भी एक भय की भावना हो, और उसको लेकर के हम लगातार पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल शुभम जी और आदित्य जी, चूंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान इस घोषणा कर चुके थे कि अब बलात्कारी को फांसी की सजा होगी, परंतु न्यायिक व्यवस्था है, कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा है कि घोषणाएं तो हो जाती हैं लेकिन आज तक किसी भी ऐसे आरोपी को फांसी की तत्काल फांसी 100 दिन के अंदर उसकी सुनवाई हो जाए, ऐसी व्यवस्था में समय लगेगा। और अगर जैसा शुभम जी बोल रहे हैं कि कानून इतना ताकतवर हो कि अगर महिलाओं की तरफ गलत निगाह से नज़र उठाने वाले पर उसको भय हो, पुलिस का भय हो, सरकार का भय हो, लॉ एंड ऑर्डर का भय हो, तभी ऐसी घटनाएं रुक पाएंगी। यह जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में भोपाल में जो बड़ा आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजन में लगभग 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं एकत्रित होंगी और महिला सशक्तिकरण सम्मान के लिए यह आयोजन किया गया है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आदित्य उपाध्याय जी, शिवम शुक्ला जी भाजपा से और ज्योति पटेल कांग्रेस से जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए एशियन न्यूज़ पर। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।